ऊपर है। आज अमेरिका की जीडीपी लगभग 24-25% के ऊपर है। चाइना की जीडीपी करीब 12-13% के आसपास है। जर्मनी की जीडीपी करीब 5% के आसपास है। ऐसे हमारी आज करीब 3% के आसपास दुनिया की जीडीपी है। अभी हमें एक लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन भारत ने आत्मनिर्भर भारत का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने, लोगों को मैं स्लोगन नहीं कहता हूँ, गरिमा जी भी बहुत सारे स्लोगन की बात कर रहे हैं, कोई भी स्लोगन नहीं। गरिमा जी ये सारी की सारी रियलिटी है, जो कि चूंकि मैं भारत सरकार का सचिव रहा हूँ और बहुत नजदीक से सारे के सारे काम किए। हर एक जो शब्द आपने कहा, अगर जो भी शब्द आपने कहा डिजिटल इंडिया, तो डिजिटल इंडिया आज पूरे देश में साकार हो गया। अगर डिजिटल इंडिया नहीं होता तो कोविड के दौरान इतना सारा काम शायद नहीं हो पाता। अगर मेक इन इंडिया की अगर आप बात करिए तो आत्मनिर्भर भारत में इतना सारी चीज, आज हम कितनी चीजें देश में बना रहे हैं, अपने देश के लोगों के लिए बना रहे हैं, और यही नहीं बना करके दुनिया को बेच रहे हैं। तो ये कोई भी स्लोगन नहीं है, ये सारी की सारी रियलिटी है। वो हमारा वर्तमान भारत है, वर्तमान भारत जो कि अपनी चेतना को, अपनी ताकत को समझ लिया है कि हम ये कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद कोविड की जो महामारी थी उसमें देश में कितनी तबाही होती। इतने सारे बड़े बड़े विशेषज्ञ बोल रहे थे कि हिंदुस्तान में इतना होगा, और जब असली रिजल्ट आया तो आपने देखा कि किस प्रकार से हिंदुस्तान में 200 करोड़ से ज्यादा इतने वैक्सीनेशन हुए। दुनिया भर को हमने वैक्सीन दी, दुनिया भर के हमारे देश से बहुत सारी चीजें विदेशों को गई, और हम तो विजयी होकर के निकले, विजयी भाव से निकले। ये देश का वर्तमान है, ये देश का वर्तमान है जो कि किसी भी क्षेत्र में आप ले लीजिए। अभी हमारे माननीय बघेल जी बात कर रहे थे, स्मार्ट सिटी की बात कर रहे थे, मेट्रो की बात कर रहे थे। अगर मेट्रो की बात करिए तो मेट्रो में मैं अर्बन सेक्रेटरी के तौर पर इतना तेजी से विकास हुआ है। देश में लगभग 900 किलोमीटर मेट्रो चल रही है और करीब 1200 पे काम चल रहा है। और ये सारी की सारी मेट्रो में आप बता दूं, हम आत्मनिर्भर भारत के तौर पे भारत में ही वो सब कुछ मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। बहुत से बहुत अधिक से अधिक, नहीं तो पहले क्या होता था कि सारे कोचेस में विदेशों से आते थे, सारी टेक्नोलॉजी विदेशों से आती थी। या स्मार्ट सिटी के बारे में जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक संकल्प लिया कि देश के 100 शहरों को स्मार्ट सिटी करना, हम जानते भी नहीं थे कि स्मार्ट सिटी क्या होता है, कैसे होता है, किसको स्मार्ट सिटी कहते हैं। आज हमारे स्मार्ट सिटी 100 के 100 स्मार्ट सिटी में सभी जगह इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से लेके तमाम सारी व्यवस्थाएं ऐसी बदल गई जिससे लोगों की जिंदगी आसान हो गई है। और आज हम दूसरों को बता सकते हैं कि ये स्मार्ट सिटी है, हमारी टेक्नोलॉजी हम यहाँ से दूसरों को दे सकते हैं। ऐसी बहुत सारी, इतने मैं बता नहीं सकता। तो वर्तमान हमारा एक प्रकार से हम इस स्थिति में है कि हम तेजी से विकास करने के लिए देश को, और जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक, जब आपने 15 अगस्त 2022 को उनको लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित करते हुए सुना होगा, तो उन्होंने कहा कि ये अमृत काल की प्रथम बेला है। और अमृत काल यानी इंडियन हिस्ट्री का गोल्डन पीरियड, जो कि अगले 25 साल में एक लक्ष्य लेकर के, पंचप्रण के माध्यम से एक लक्ष्य लेकर के, जब हम 15 अगस्त 2047 बनाएंगे तो हम विकसित, हम जो है विकासशील नहीं बल्कि विकसित भारत होंगे। विकसित भारत, जैसे विकसित देशों में जैसे अमेरिका है, जर्मनी है, इंग्लैंड है, ऐसे जो तमाम सारे जो कुछ देश, चंद देश जो विकसित देश है, उन देशों की श्रेणी में हम भी खड़े होंगे। और ये 25 साल ने, उसके पहले ही जो रफ्तार आज देश में विकास का हो रहा है, बहुत पहले ही उसको कर लेंगे। वो हमारे देश का फ्यूचर है। आपने भी हाल के समय में G20 में देखा होगा, जो G20 देश के सबसे संपन्न अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनके देश, G20 के देश जब आए थे, आपके शहर में भी आए थे, और आपने देखा कैसे आपका शहर किस प्रकार से तैयार हो गया था उनकी आवभगत के लिए, उनको स्वीकार करने के लिए, और किस प्रकार का अनुभव लेकर के वो यहां से गए। पहले तो आते थे, केवल ताज को देख के चले जाते थे कि ताजमहल है, कभी बना उसको देखते थे, आगरा में ताजमहल देखा और देख करके चले आते थे। लेकिन G20 में जो यहाँ पे आए, पूरी तरीके से अभिभूत थे। अभी हाल में 11 से 13 को काशी में जो हमारे G20 के देशों के विकास मंत्रियों का एक सम्मेलन था, अभिमंत्रित होकर के इस प्रकार से उन्होंने देखा किस प्रकार से मां गंगा में जैसे उनका जो गए और वहां की आरती देखी उन्होंने, सारनाथ का जो भ्रमण किया उन्होंने,
एक अलग किस्म का अनुभव लेकर के गए। आप किसी से भी पूछते तो उन्हें हमारे देश की ताकत महसूस होती। वो हमारा प्रेजेंट है, वो हमारा आज का समय है और ये भविष्य हमारा एक विकसित भारत अगले 25 साल में बनने वाला। और कौन बनाने वाला है? आप बनाने वाले। विकसित भारत कोई ऐसी चीज नहीं जो कि वो कहीं से पैदा हो जाएगी। उसको बनाने के लिए हर एक वर्ग को, जो पंचप्रण की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, हर एक वर्ग को उसमें मिलकर के काम करना होगा। और उस विकसित भारत के लिए जो लक्ष्य लेकर के चल रहे कि अगले 5 साल में हम $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी होंगे, 2030 तक हम दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था होंगे, ये जो लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, उस लक्ष्य को जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया पूरे देश को एक जिस तेजी से विकास को किया, उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रदेश को $1 ट्रिलियन, अगर $5 ट्रिलियन इकोनॉमी देश बनता है तो उसमें $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हमारा उत्तर प्रदेश उसको देगा। और वो करने के लिए हम सारे के सारे लोग उसको उनके माननीय मुख्यमंत्री जी के संकल्प को साधने के लिए, उसको जमीन पर लाने के लिए पूरी तरह से संकल्प भाव से चल रहे हैं। ये हर एक का कर्तव्य, हर एक की जिम्मेदारी है कि उसको आप कैसे पूरा करेंगे। आपने उसकी आगाज देखी अभी हाल में फरवरी के महीने में जो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था। लोग सोच भी नहीं सकते थे, उत्तर प्रदेश में उद्योग धंधे बंद हो गए थे, बन नहीं रहे थे, यहां लोग आना नहीं चाहते, यहां वाले बाहर जा रहे थे। लेकिन देशी नहीं बल्कि दुनिया के तमाम सारे निवेशक आए और लगभग 36 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के एमओयू साइन किए गए। और अब हम तैयारी करें फर्स्ट ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी का। जब पहला ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी होगा तो उसमें काफी बड़ी धनराशि की जो है वहां पे वास्तव में हमारी इंडस्ट्री जहां उत्तर प्रदेश में आएगी। और ये सारा का सारा 36 लाख करोड़ के जो इन्वेस्टमेंट के एमओयूज है वो धरातल पे होंगे। अगले 2-3 साल के भीतर वो आ जाएगा। आप सोच सकते हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश कैसा होगा। ये उत्तर प्रदेश एक नया उत्तर प्रदेश है। इस उत्तर प्रदेश को जो G20 में लोगों ने देखा, आप इसके हर एक, आज आप देखो कि हिंदुस्तान की जो सबसे जो ऐसी पॉलिसी जो प्रॉमिसिंग पॉलिसीज है, इन्वेस्टमेंट की पॉलिसीज है, 25 पॉलिसीज को पूरा रिव्यू करके नई पॉलिसीज उत्तर प्रदेश को दिया गया, जिसकी सभी जगह उसको सारे के सारे किसी भी, आप चाहे आप एमएसएमई को रिप्रेजेंट करते हो, एमएसएमई को आप ले लीजिए, इंडस्ट्री को ले लीजिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल को ले लीजिए, हर एक सेक्टर में, टेक्सटाइल को ले लीजिए, आईटी सेक्टर को ले लीजिए, हर सेक्टर की जो बेस्ट पॉलिसीज आज कंट्री के उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में हम जमीन की भी व्यवस्था, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज, सबसे ज्यादा जो हमारा जो डबल लाइन, रेलवे की डबल लाइन, सबसे ज्यादा मेट्रो रेल, आप एयरपोर्ट्स के बारे में 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हमारे पास 3 चल रहे हैं, 2 और नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। हमारे देश का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर में तैयार हो रहा है। मैं उसका अध्यक्ष हूँ उस कमेटी का, और हम उसको समय के साथ लेकर के चल रहे हैं। हमारे देश का जो पहला जलमार्ग बना, राष्ट्रीय जलमार्ग बना, वो उत्तर प्रदेश से बनारस से लेकर के हल्दिया के लिए जो प्रयागराज से बना। आज उत्तर प्रदेश में पिछले, बता दो बघेल साहब को, पिछले 6 महीने में 22 नई यूनिवर्सिटीज, विश्वविद्यालयों को, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज को अभी उनको एलओआई जारी किया। यहाँ पे गुप्ता जी भी हैं, और उसमें से 5 का तो एलओपी उनको काम करने का, प्रारंभ भी करने का भी दे दिया। हमारे जो आईटीआई है उसको टाटा के माध्यम से उसे मोस्ट मॉडर्न, आधुनिक, उसको ऐसी सुविधा जिससे ऐसे लोग वहां से निकले जो कि आज की जरूरतों को पूरा करें। हर अक्षर पे एक सर्वोन्मुखी, माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रेरणा से, न केवल लॉ एंड ऑर्डर के बारे में तो कहने की आपको जरूरत नहीं, बघेल साहब ने उसके बारे में बताया, बल्कि हर क्षेत्र में जिस प्रकार से तेजी से विकास हो रहा है, उत्तर प्रदेश एक ऐसी उर्वरा जमीन तैयार कर रहा है जिससे कि यहाँ पे बहुत तेजी से हमारे नागरिकों का विकास होगा, नागरिकों की जिंदगी सुधरेगी। और उसमें आगरा का तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। आगरा बहुत ही महत्वपूर्ण, न केवल पर्यटन की दृष्टि से, उद्योग की दृष्टि से, छोटे छोटे धंधे की दृष्टि से। मैं तो सोच रहा था कि जब मैं यहाँ आगरा के कलेक्टर था तो मैंने आगरा की सारी समस्याओं का निदान कर दिया, बट यहाँ पे मैं जब आया तो मुझे लगा इतनी सारी समस्याएं, तो वही मुझे अच्छा उसका जवाब दिया बघेल साहब ने कि यहाँ तो आपने पहले एक स्कूल बना दिया, तो फिर सड़क बना दिया, तो बिजली बना दिया, तो कुछ और। ये हमेशा समस्याओं से घिरे रहे। समस्याओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन हम समस्याओं के आगे समाधान की तरफ अगर सोचें,
ऐसा वातावरण आपको मिला हुआ है, ऐसा वातावरण आप सोच सकते हैं 24 घंटे बिजली आपको मिलती है। आपको इतनी तेज, जब मैं आगरा का कलेक्टर होता था, ये सड़क कैसी थी जो नेशनल हाईवे, पहले बार हमने सारी की सारी तोड़ करके, आपको याद नहीं होगा लेकिन मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से मैंने सारी रोड को यहाँ पे इसका रास्ता बनाया कि कैसे चल सकते हैं, कितना मैंने हटाया। तो ये जो आप सोच सकते हो कि ये इतना सारा एक ऐसी उर्वरा जमीन मिली हुई है, तो इसमें तो आपको सोचना चाहिए कैसे हम अपने उद्योग को 2 गुना, 4 गुना, 6 गुना, 10 गुना कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्या हम नई चीजें ला सकते हैं। और वो नई चीजें लाने के लिए आज हमारे पास टेक्नोलॉजी है। ये जो टेक्नोलॉजी पहले उपलब्ध नहीं थी। आप बात कर रहे थे हमारे जो ये हमारी जो पायल और बिछुआ और वो जो सिल्वर इंडस्ट्री की बात कर रहे थे, मैं तो कहूंगा कि आपको टेक्नोलॉजी ने आज इतना बड़ा हथियार दे दिया है कि आप डिजाइन या जो भी कुछ करना चाहें इतने आसानी से कर सकते हैं। आप हॉलमार्क की बात करते हैं, आज हॉलमार्क के बारे में माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरा हमारा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने जिस प्रकार का काम किया, कमाल का काम किया, जिससे कि इन एक एक चीज को हम ट्रेस कर सकते हैं, जहां तक पहुंचे वहां तक ट्रेस कर सकते हैं। क्यों आप डेट से डरते हो? डेट रहेगा तो उसका निश्चित है, उसको मालूम है कि वो आपका कब बना, कहां बना, कैसे, किसने बनाया, एक एक चीज आपको जानकारी हो। ये जो हमें जो आज जो टेक्नोलॉजी, आज इनोवेशन है, इतने सारे नवाचार, इतनी सारी नई नई चीजें हो रही है। स्मार्ट सिटी भी इनोवेशन का ही पार्ट है। इतने सारे इनोवेशन हो रहे हैं, इतने सारे स्टार्टअप्स हैं। आज उत्तर प्रदेश स्टार्टअप का घर बन रहा है। हमारे देश में दुनिया से सबसे ज्यादा स्टार्टअप के जो तेजी से यहाँ पे बढ़ रहे हैं। ये सारा परिवर्तन जो हो रहा है, पूरे देश में परिवर्तन हो रहा है, हम उस परिवर्तन के साथ, क्योंकि अगर देश विकसित होगा तो हमारा प्रदेश भी विकसित होगा, और प्रदेश विकसित होगा तो हर एक शहर को विकसित करेगा, हर शहर हर गांव को विकसित होना पड़ेगा। और विकसित कौन करेगा? आप करेंगे। अगर हमारे शहर स्मार्ट बनेंगे तो स्मार्ट बनने के लिए हर एक को स्मार्ट बनना पड़ेगा। और स्मार्ट कौन बनेगा? आप बनेंगे। जब तक आप स्मार्ट नहीं बनेंगे, स्मार्टली नहीं सोचेंगे, तो आप शहर को स्मार्ट नहीं बना सकते। शहर तो जो एक ज्योग्राफी है, और ज्योग्राफी कोई चीज नहीं करती है, बल्कि ज्योग्राफी के अंदर कौन से नागरिक हैं, कौन से लोग हैं जो काम करने वाले, उनको सोचना पड़ता है, हर वर्ग को सोचना पड़ता है। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो मंत्र दिया आत्मनिर्भर भारत का, जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने मंत्र दिया कि हमें विकसित भारत की तरफ लेकर चलना, हमें ईज ऑफ लिविंग करना है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हम कैसे कर रहे हैं, उसकी पूरी की पूरी वातावरण आपको मिल रहा है। तो मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि समस्याओं को देखना कम, समाधान की तरफ देखना प्रारंभ करिए। आप ये मान के चलिए, आज राज्य सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की आबादी है, राज्य सरकार को जिस प्रकार की ऊर्जा दी है, उस ऊर्जा के साथ आपकी समस्याएं नहीं रहेंगी। एक बार कोशिश तो करके देखिए, आप कोशिश तो करके देखिए कि हमारा सर्राफा का बाजार, आज हम सर्राफा के माध्यम से कितना जो है 1000 का काम कर रहे हैं, क्या हम उसे 5000 तक ले जा सकते हैं? बिल्कुल ले जा सकते हैं। एक बार सोच करके देखिए, फिर आप प्रयास करिए, और आप मान के चलिए कि आपके साथ राज्य सरकार होगी, आपके साथ देश की भी सरकार है। ये इस समय व्यवस्था चल रही है। पर्यटन के बारे में बहुत काम हुआ है यहाँ पे, हमें उसको कंसोलिडेट करने की जरूरत है। क्या हम करें कि किस प्रकार से करें कि जहाँ पे यहाँ पे लोग आए और आकर के, ये तो जब मैं कलेक्टर था तब भी सुनता था कि यहाँ पे लोग रात में नहीं ठहरते हैं, लोग आते सवेरे आते शाम को चले जाते हैं। आज मैं चीफ सेक्रेटरी हो गया, वही बात सुन रहा हूँ, 10 साल के बाद यही बात सुनेंगे। तो इतनी सारी चीजें यहाँ पे हुई हैं जिसको लोग आकर के उससे इतनी प्रसन्न हो जाते हैं, अभिभूत हो जाते हैं। क्या आपने उसको बताने की लोगों को कोशिश की? क्या आपने सोचा कि जो हमारा यहाँ पे पर्यटक आए उसको कैसे जॉयफुल एक्सपीरियंस हो, कैसे उसे प्लेजेंट एक्सपीरियंस हो? ये आपकी जिम्मेदारी है। आपको ख्याल होगा कि जब यहाँ आगरा का कलेक्टर हुआ करता था, ताजमहल में एक कोई तिनका भी फेंक देता था, उसके ऊपर फाइन करते थे। रेलवे स्टेशनों पे जो तमाम सारे लोग, उनको किसी को लगे रहते थे उन्हें छीने झपटने के लिए, या यहाँ पे जो तमाम सारे, उनके ऊपर तमाम सारी कार्रवाई करते थे। आज पर्यटक पुलिस है, आप उसको वॉच एंड वार्ड कर सकते हैं, क्योंकि जो यहाँ पे आए उसको एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए। आप देखिए कि लोग आएंगे, रहेंगे, तो हम कैसे उस पर योगदान दे सकते हैं। हम केवल ये सोचे नहीं कि समस्याएं तो हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, और समस्याएं रहेंगी, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन समस्याओं का समाधान
हमें अपने दिमाग से खोजना है। हमें सोचना है कि हम कैसे करें कि जिससे कि ये समस्याएं एक समाधान के रूप में हमें आगे आने का रास्ता तैयार करें। तो मैं तो ये कहूंगा कि आपके कॉन्क्लेव में आपकी और भी सारी समस्याएं होंगी, आप सब लिख करके हमें भेज दीजिए। आप हमारे कलेक्टर साहब को दे दीजिए, वो सब हमारे तक पहुंचा देंगे, हम लोग उस पर विचार करेंगे। लेकिन जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का लाभ लीजिए, जो आपको सुविधा मिली उस सुविधा का लाभ लीजिए और कोशिश करिए कि आने वाला कल हमारा आज से कई गुना बेहतर हो। और तभी जाकर के जो आपने सोचा कि पुरातन, वर्तमान और भविष्य, तो मैं कहूँगा पुरातन तो बहुत ही गोल्डन था हमारा। कहीं का भी पीरियड आप ले लीजिए, हर मामले में पुरातन हमारा गोल्डन था। आप 1000 साल पीछे के इतिहास को देखिए, लोग कहते थे कि गायन्ति देवा किल गई तकानी धन्यास्तुहे भारत भूमि भागे स्वर्गा पवर्गा सद हेतु भूते। मैंने यहाँ पे तो स्वर्ग से भी लोग आने के लिए तरसते थे। ये वो भूमि थी जहाँ पे भगवान राम, भगवान कृष्ण के यहाँ पे जन्म लेते हैं, भगवान बुद्ध आकर के ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये वो भूमि थी जहाँ पे जैन मुनि यहाँ पे आकर थे। यहाँ पे तो इतनी सारी गंगा और जमुना और सरजू का ये नदियां हैं, यहाँ पे इतनी सारी, आप नैमिषारण्य जहाँ पे सारा का सारा वेद जो वाचन हुए वो इसी प्रदेश में हुए। तो हमारे प्रदेश में, यहाँ पे हमारे देश में इतना सब कुछ था और हम इतने समृद्ध थे जो दूसरे हमारे लिए ढूंढने आते थे कि चलो चलो हिंदुस्तान की खोज करें। तो पुरातन तो हमारा बहुत ही गोल्डन था। आज हम एक रफ्तार ले चुके हैं दोबारा उसी गोल्डन, उसी स्थिति को लेने के लिए जिसको अमृत काल की संज्ञा दिया है। तो हमारा पास भी बहुत अच्छा था, वर्तमान हमारा एक चुनौतीपूर्ण है। जो आज के युवा, जो आज के जो तमाम सारे लोग इसमें योगदान करने के लिए उत्सुक है कि हम कैसे करें, और भविष्य तो हम विकसित भारत के रूप लेकर के चल ही रहे, लोगों की जिंदगी को सुधार करेंगे और हर कोई इसका योगदान देगा। तो मैं इस भाव से आपसे कहूँगा, आप इस पे विचार करिए और विचार करके जो कुछ भी आप समझते हैं कि ये बहुत आवश्यक चीजें, इसको करने से आपका भला होगा, आपको रफ्तार मिलेगी, आपको और तेजी मिलेगी, वो जरूर आप मुझसे शेयर करिए। मैं आपके इस 3 दिन के कॉन्क्लेव को अपनी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।